हेलो। पहला को गुरु जी। भगवान सुखी रखे। कौन सा आप बोल रहे हैं? हेलो। हाँ हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र भंडारा डिस्ट्रिक्ट मोहाड़ी शहर से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? हितेंद्र पवनीकर। हितेंद्र। हाँ। बताइए, जन्म तारीख बताइए हितेंद्र जी, किसके बारे में जानना चाहे? मेरे बारे में ही जानना है। 27/12/79। 27/12/1979। हाँ। समय? सुबह 9:05। 9:05 सुबह। कहाँ का जन्म है? मोहाड़ी का ही है। भंडारा पड़ेगा? मोहाड़ी मतलब भंडारा। हाँ। भंडारा महाराष्ट्र। 27 दिसंबर 79, 9:05 सुबह, भंडारा। आपकी कुंडली के रहस्य खोलते हैं आप, सावधान रहें। आपकी कुंडली अगर सही है तो मकान के मुख्य दरवाजे के नीचे से पानी निकलने का रास्ता है। सही है कि गलत? हाँ हाँ, सही है। कुंडली के अनुसार आपको गुस्सा, क्रोध बहुत जल्द आता है। सही है कि गलत? सही है। कुंडली के अनुसार पिछले 1.5 साल से 2 कौड़ी के आदमी को साहब बोलना पड़ रहा है तो भी काम नहीं हो रहा। सही है कि गलत? बिल्कुल सही है। कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही है। सही है कि गलत? सही है। धन की और परिवार की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही। सही है कि गलत? सही है। और वर्तमान में आप ज्यादातर पिछले 2 साल से अनुभव कर रहे हैं कि वर्तमान में घर से निकलते हैं तो कुछ ना कुछ बेसन के या नमकीन आइटम खाकर ही निकलते हैं, इसीलिए काम बिगड़ता है। बोलिए, सही है कि गलत? बेसन के तो नहीं, लेकिन नमकीन कुछ ना कुछ बिस्किट वगैरह खा रहा हूँ। मीठे बिस्किट, ये पार्ले, और कुछ लड्डू, कुछ मीठा, ऐसा जो कुछ खाने की चीज है वो खा लेता हूँ। एक बात बताइए, कुंडली ये बताती है कि जिंदगी में जितनी रोटियां नहीं खाएंगे उतने धोखे खाएंगे। आपके साथ धोखा बार बार होते हैं। लोग धोखा देते हैं, आप उनको मौका देते हैं, फिर वो धोखा देते हैं, आप फिर मौका देते हैं। हाँ, बराबर है, बराबर। सही बात है? सही बात है। सावधान रहें, आपका मकान, जमीन, जायदाद धोखे में चले जाएंगे, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए। अच्छा। इससे बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ठीक है? हाँ, ठीक है। ठीक है। और कुंडली, और आगे के लाइफ के बारे में और सवाल करिए, क्या जानना चाहते हैं? ऐसी पैसे की तंगी रहती है, व्यापार थोड़ा मंदा चल रहा है, और बस खेती बाड़ी कर रहा हूँ, उससे थोड़ा बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। आप ऐसा करिए, अपनी लंबाई का एक झंडा लीजिए। हाँ। एक झंडा है लंबाई का, जो झंडा भगवान को, भगवती को चढ़ाते हैं। हाँ हाँ। यह हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए शनिवार के दिन। हाँ। उस पर कुछ न लिखा हो, ना जय श्री राम लिखा हो, ना उस पर हनुमान जी की फोटो हो, कुछ नहीं, प्लेन झंडा। हाँ। ऐसा करने से आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। दूसरी बात आपको वर्तमान में बहुत खराब समय चल रहा है। हनुमान जी के चरणों का सिंदूर निकालकर अपने माथे पर तिलक लगाना चाहिए। रात में आपको 9, साढ़े 9 बजे के बाद सुंदर कांड का पाठ सुनना चाहिए। हाँ। और दिन में ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ सुनना चाहिए। दोनों हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में उपलब्ध है, मिल जाएंगे। और मैं डेली सवेरे शिव मंदिर डेली जाना चालू है। ठीक है। कब से जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ करीबन 7 महीने, 7-8 महीने से। 7 महीने इसमें दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब से आप शिव मंदिर में जाने लगे हैं, हाँ, उसके बाद से आपका राइटिंग वर्क बढ़ा है, कुछ काम करने लगे हैं क्या? नहीं, राइटिंग वाला ऐसा कुछ काम नहीं है। सिर्फ दुकान भी है मेरी कपड़े की। दुकान में भी, लेकिन धंधा थोड़ा ढीला चल रहा है। लेकिन राइटिंग वर्क तो बोलो तो नहीं, ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसे में
हाथ की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं शिव मंदिर जाने के बाद। हाँ हाँ। तो मेरी तबीयत अभी पिछले जो 5वें महीने में थी बहुत सीरियस था, तो कम से कम 1 या 1.5 महीना मैं एडमिट रहा खूब ऐसे। हाँ लेकिन हाथों की लिखाई वगैरह का ऐसा कुछ नहीं, हाथ में पेन लेता हूँ लेकिन ऐसे ही चलते रहता है, ऐसा कुछ न कुछ ऐसा घोटते रहता हूँ पेन से। अच्छा, ये बताएं कि ये कब से गोद रहे हैं, लगभग कब से गोदना शुरू हुआ? जब से शिव मंदिर जा ये रहे? तो नहीं पूरी पहले भी आदत थी, लेकिन शिव मंदिर जाता हूँ तो भी हो रहा है ऐसे। हाँ। नहीं अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। हमारे पूछने का मतलब ये है कि मान लीजिए पहले आपके हाथ में 2 घंटे पेन रहता था, समझना हमारी बात को। हाँ हाँ। लेकिन अब शिव मंदिर जाने के बाद वही पेन आपके हाथ में 3 घंटे या 4 घंटे रहने लगा, या पहले, अभी पूरी बात सुनिए, या पहले आप 2 घंटे गोदते थे पेपर में, हाँ। अब वह 3 घंटे या 4 घंटे गोदने लगे, ऐसा कुछ परिवर्तन आया कि नहीं? होता है, पेन हमेशा हाथ में रहे तो घोटाई चालू रहती है ऐसे कुछ। अब हम आपको बता रहे हैं कि पहले आपके पास काम रहता था तो आप कम गोदते थे। हाँ। अब आपके पास काम नहीं है, फुर्सत बैठे हैं तो बैठा बनिया क्या करे, इसका गुड़ इसमें धरे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो ऐसे ही सही जैसे मान लें, लेकिन हम ये पूछ रहे हैं पहले से आपकी कलम अब ज्यादा चलने लगी, हम ये पूछना चाह रहे हैं इसको मानते हैं या नहीं? नहीं मानता हूँ इस बात को। ये बात सही है? सही है। देखिए 2 बातें हम आपको बताते हैं। जब आप शिव मंदिर ज्यादा जाएंगे तो आपके घर में दवाइयां ज्यादा जुड़ेंगी, एक बात। हाँ हाँ। पड़ोसी से कुछ संबंधों में अंतर आएगा, कुछ हुआ अंतर या नहीं? पड़ोसी से अंतर हुआ है। क्या अंतर हुआ? थोड़ा पैसे का लेन देन था। हाँ। तो थोड़ी 2 पिटापिटी हुई, थोड़ी सी बातों में अनबन भी हुई उनके साथ में। अब ये बताइए, जिस पड़ोसी से, अब हम और एक रहस्य खोल रहे, जिस पड़ोसी से पैसे का लेन देन था, हाँ, उनसे बातचीत या खटापटी या विवाद जो भी हुआ वह लगभग 9 साढ़े 9 बजे से 11 बजे सवेरे के बीच हुआ था क्या? नहीं सवेरे नहीं, रात को हुआ था, लेकिन सवेरे 9 साढ़े 9 बजे पड़ोसी से, हाँ नहीं ऐसा सवेरे नहीं, रात को हुआ था 9 साढ़े 9 बजे। यानी सवेरे वाली बात अभी बाकी है। 3 बार होना चाहिए, 2 बार विवाद हो चुका मानते हैं? हाँ हाँ। बोलो हाँ या ना, 2 बार हो चुका? हाँ 2 बार हो चुका है। अभी तीसरा मतलब बाकी है। हाँ हाँ। तो अभी तो रात में हुआ है, अभी विवाद दिन में होना है। तो देखो हाँ, ये हाँ। देखो आपको बताएं, शिव मंदिर जाने के बाद क्या क्या फल आपको मिलेंगे। हाँ हाँ। एक तो किसी तरह की अनुमति के लिए, एनओसी के लिए भटकने लगेंगे, हे भगवान ये काम बन जाए तो मजा आ जाए, ये काम हो जाए, ये एनओसी मिल जाए। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, हमारा ये काम बन जाए, हमारा पासपोर्ट बन जाए, ठीक है ना, राशन कार्ड बन जाए, कुछ भी। हाँ हाँ। तो किसी ऑफिस के चक्कर काटना शुरू हुआ क्या? नहीं, ऑफिस किसी काम के लिए हो? नहीं ऐसा चक्कर काटना अभी फिलहाल में ऑफिस का नहीं है, ऐसा चक्कर नहीं है कुछ। पर किसी लेकिन हाँ, ये अपने लीडर, अपने ये इसके लिए गया था मैं कुछ, मैं राजनीति में भी हूँ तो ठेकेदारी के लिए गया था, ठेकेदारी का कुछ काम हो जाए करके उसके लिए गया था मैं। तो हम वही तो कह रहे कि हे भगवान ये काम हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ ऐसा कुछ है। तो उसके लिए जाना शुरू हुआ। हाँ। पड़ोसी से विवाद हुआ। हाँ बोले जोर से, बहुत लोग आपको सुन रहे। हाँ बराबर है। दवाइयाँ चालू हुई? दवाइयाँ चालू है। हुई ना? हाँ। ये कलम चालू हुई? हाँ कलम भी चालू है। हाँ। अभी एक गड्ढा भी खुदवाना है, या तो गड्ढा खुदा लिया होगा या खुदवाएंगे जमीन में गड्ढा? नहीं गड्ढा, हाँ खुदवाना था। खुदवाना था? खुदाए नहीं खुदाए। अभी वो भी खुदाने वाले। अब
इन्हीं सब बातों पे हमारे कार्यालय में या हमारे वहां पर दरबार में तालियां बजती हैं, लोग पसंद करते हैं। क्या बात। अब आप देखिए कितनी सटीक ज्योतिष है। ठीक है। अब आप एक ध्यान और रखें, शिव जी की पूजन करने से एक बात और होगी। वो ये होगी, बड़ी महत्व की बात बता रहे, वो ये होने वाला है कि आपके हाथ से आप किसी को दस्तखत होते ना, हस्ताक्षर, वो कर देंगे और उसके बाद आप फंस जाएंगे। तो या तो किसी को चेक दे देंगे, किसी एग्रीमेंट पे साइन कर देंगे किसी से। तो ऐसा कुछ अभी तक हुआ है कि नहीं, की तैयारी चल रही, क्या कह रहे, कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा चेक तो दे रहे थे कुछ व्यापारियों को वगैरह, लेकिन ऐसे बड़े बड़े नहीं है। एग्रीमेंट बोलो तो कुछ लोन लिया था मैंने बैंक का, कुछ एग्रीमेंट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ये होने वाला ये हुई एक बात। क्या हुई? मैंने चेक दिया था तो उसके ऊपर मेरे को चेक बाउंस की केस लगी थी, तो मैंने अभी गए महीने जनवरी महीने वो नील किया पैसा पेमेंट, उस केस से मैं बरी हो गया। तो आखिर साइन वाली बात तो आ गई कि हमारे साइन थे, हम उलझ जाते, हमने चेक दिया, हम उलझ जाते। पेमेंट था उनका मैंने पेड कर दिया है, तो उससे मैं ठीक हो गया, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। हाँ, तो ये तो मानते हो कि ये बात सही है? हाँ सही है। साइन वाली बात, चेक वाली बात आ गई ना? हाँ। तो ऐसे ही हम रात भर बताते रहेंगे तो आप रात भर सुनते रहोगे और हम यहाँ पर। हाँ, अभी मेरे आगे का भविष्य कैसा है, मैं शिव मंदिर की आराधना, मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, शिव आराधना वो भी चालू है। बोलते जाए। हाँ, हम थोड़ा जल पी रहे थे, प्यास लगाई थी। हाँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ थोड़ा 5-1 मिनट ऐसे, और शिव मंदिर डेली जाता हूँ। बस मेरा भाग्य में जो है वो अच्छा ही अच्छा हो जाए, इस कारण से मैं चले जाता हूँ। ये राजकारण पॉलिटिक्स में भी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बहुत धोखा मिलता चाहिए। देखो, राजनीति और ध्यान हमें समझ में नहीं आई बात। एक बात, नदी के 2 किनारे हैं। हाँ। दूसरी बात, 5 मिनट ध्यान लगाते हैं तो 5 मिनट के ध्यान का कोई मतलब नहीं होता। हाँ। ठीक है ना? पर चलो जो भी है, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आगे अच्छा होने लगेगा। भविष्य उज्ज्वल है। आप कुछ रत्न लिख लीजिए, वो रत्न पहनिए, लिखिए। आप ऐसा करें, एक सफेद पुखराज, एक नीलम मेरे पास में पीला पुखराज और नीलम दोनों भी है। पीला पुखराज आपने कभी पहना है? हाँ, पीला पुखराज रहता है मेरे हाथ में, अभी 2 दिन से निकल कर रखा हूँ, और नीलम भी मैंने निकल कर रखा हूँ, और पन्ना जो है वो भी है मेरे पास। लेकिन पीला पुखराज आपको नहीं पहनना चाहिए। पीला पुखराज पहनने से आप जीवन में असफल होंगे, सफल नहीं रहेंगे। अच्छा। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं। आप कब से पहने बताइए? 12-13 साल हो गए कि 7 साल हो गए? हाँ, 12-13 साल हो गए तो बराबर है। अब ये कुंडली बताती कि आपने कौन सा रत्न लगभग कब से पहना, ठीक है ना? हाँ। शिव मंदिर आप 7 महीने से जाने लगे, 8 महीने से, तो आप ही की कुंडली बता रही है ना? हाँ, बराबर। तो ये हमारी ज्योतिष है जो जरा हटके है जमाने से। तो आपको पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। पीला पुखराज आपको जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगा। हाँ। और दुख उत्पन्न करेगा। अच्छा। हाँ। क्योंकि आपकी जिंदगी में जो हम देख रहे हैं, संघर्ष ज्यादा है। अच्छा। तो इससे बचना चाहिए। हाँ। आपको सफेद पुखराज पहनना है, नीलम पहनना है। हाँ। ये आपको पहनना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। ठीक है गुरु जी। ये रत्न अच्छे हों, विधिवत प्राण प्रतिष्ठित हों, तो आपका जीवन बदल सकता है। हाँ। ठीक है? हाँ, ठीक है गुरु जी। और चाहे तो पन्ना भी पहन सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के रत्न हो, अच्छी प्राण प्रतिष्ठा हो, तो जीवन बदल सकता है। गुरुजी, संघर्ष पूरा जीवन भर लगाएगा मेरे लिए? अब संघर्ष तो लगा ही है आपकी कुंडली। देखो, आपकी कुंडली में संघर्ष का एक कारण और है। हाँ। आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति का पैसा फंसा है जो मर चुके हैं, अब दुनिया में नहीं है।
ऐसा व्यक्ति का पैसा किसका? अब ये आपको सोचना है, हाँ हाँ जिनका नाम माँ से हो या टा से हो, जैसे मनोज नाम हो, टीकाराम हो, टेकचंद हो, हाँ हाँ ऐसे किसी व्यक्ति का पैसा आपके पास फंसा है। हाँ हाँ एक तो आपको ब्राह्मण बनिया अग्रवाल और दादा दादी का किसी का पैसा नहीं आपको लेना है, हाँ हाँ और किसी सोनी का हाँ हाँ पैसा, किसी सुनार जो होते ना सोने चांदी काम करते, हाँ 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 ऐसे किसी व्यक्ति का पैसा आपको नहीं लेना है। हाँ हाँ अगर आप लेंगे तो आप परेशान नहीं हैं। दूसरी बात, आप कभी अगर किसी सोनी या मराठी, जो आप मराठा क्षेत्र के हैं, हाँ हाँ तो सोनी या किसी भाऊ के मकान में आप, जो मराठा लोग होते हैं उनके मकान में आप रहने जाएंगे तो आप बड़े संकट में रहेंगे। अच्छा अच्छा। तो अभी आप अपने मकान में रहते हैं? हाँ, मैं खुद अभी ये 6वें 7वें महीने से मेरा दुकान जो थी, ऊपर में दुकान का जो हॉल था उसको ही मैंने घर बना लिया। कोई बात नहीं, वो खुद का है मतलब, है ना? हाँ, खुद का। तो किसी का पैसा है आपके पास, क्या फंसा है क्या? पैसा तो है। किसका है? मैंने ऐसे एक बार मैंने 6 लाख रुपए उधारी मांगा था, उसके 4.25 लाख रुपए दे दिया, 1.25 लाख रुपए मेरे ऊपर वो है, और एक बैंक के है। नहीं, बैंक का तो सरकारी हो गया, उसको छोड़ो। किसी जो पर्टिकुलर 1.25 लाख रुपए, और मेरा दूसरे के ऊपर 1,15,000 रुपए। अरे आपका किसी के ऊपर 1 करोड़ इससे मतलब नहीं, आपके ऊपर जो 1.25 लाख है वो किसका पैसा है? ये मतलब हमारे जो दोस्त है उनका ही पैसा है। अरे भाई, मैंने कब कहा कि दुश्मन का पैसा है? नहीं, अपने मराठी आदमी है। तो मराठी का पैसा आ गया ना, हम बोल तो रहे हैं। हाँ हाँ, मराठी का पैसा, सोनी का पैसा। दूसरी बात है कि मराठी का नाम क्या है? नाम तो आपको ही पता है, अभी मोबाइल के ऊपर में नहीं, नाम का पहला अक्षर बोले, माँ है, टा है? आर। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। पर इस पैसे को आपको चुका देना है। हाँ, चुकाना है, 100% चुकाना है। नहीं, ये पैसा आप जितने जल्दी चुका देंगे आप सुखी हो जाएंगे। हाँ। अब आप ये बताएं, इनसे जब से पैसा लिया हो उसके बाद से आप नीचे की ओर जा रहे हैं? हाँ, लगा मेरे को थोड़ा बहुत नीचे, उस समय से गया मैं नीचे जो। हाँ, तो आपको नहीं लेना है। हाँ, और इनका पैसा लौटा देना है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये 3 रत्न आपको पहनना है। रत्न अच्छे होना चाहिए, नहीं तो नीलम है साथ में, ध्यान रखें, नीलम दुर्घटना करा देता है। हाँ, अगर रत्न अच्छा नहीं। नीलम भी बहुत दिन से पहन रहा हूँ मैं, 8-10 साल से नीलम पहन रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताएं, दिल की बात बोलें। हाँ, आपने पीला पुखराज भी पहना, नीलम भी पहना, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। बोलो हाँ। नहीं, रिजल्ट कुछ भी नहीं समझ में। हाँ बोलो या ना बोलो, सही बात है। हाँ, बराबर। अब उसका कारण बताएं। हाँ, ज्योतिष को बदनाम करने में रत्नों का भी बड़ा योगदान है। लोग खरीद के पहन लेते, रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। हाँ, हम जो बना कर देते, विधिवत अभिमंत्रित तो प्राण प्रतिष्ठा करके देते, तो लोगों को रिजल्ट मिलता। शायद कोई एक व्यक्ति को रिजल्ट ना मिले, 100 में 1 को, अलग बात है। हाँ, नहीं तो रिजल्ट सबको मिलते हैं, तो फिर वो प्रचार करते हैं। हाँ। अभी हम आपकी से बात करने के पहले, अभी 1 घंटे पहले यहाँ कोई बिहार से पार्टी आके बैठी थी। उनका बेटा जमाने भर में डॉक्टरों को दिखा चुके थे, आराम नहीं हुआ। अब भी गए हैं वो। पिछली बार आए थे, हमने उनको 2 रत्न का लॉकेट बना के दिया था। अभी वो स्वीकार करके गए कि हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है। बोले हम लाखों रुपए मिटा चुके, ठीक नहीं हुआ। मिट गए, हम लोग रोड पे आ गए, कुछ फायदा नहीं हुआ। आपके 2 रत्नों से जीवन बदल गया। तो रत्न अच्छे प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, तब उनका रिजल्ट होता है। ठीक है, चल, ठीक है। धन्यवाद। देखिए, ये है ज्योतिष। पड़ोसी से विवाद हुआ, शिव जी की पूजन के बाद उनने माना। कलम चलने लगी तो बोला हम गोदते रहते हैं, ये तो उनने माना। जो बातें उनको बताई वो सारी बातें सही उनने मानी कि हाँ, अस्पताल का चक्कर भी शुरू हुआ, सारी बातें सही। तो ये ज्योतिष है। कौन सा स्वर चल रहा है वह भी ज्योतिष से बताया। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर कराना चाहते हैं
या जानना चाहते हैं कि ज्योतिष से क्या क्या जाना जा सकता है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। या तो यूट्यूब लाइव में आप देखें, दुनिया भर के वीडियो देखते हैं, कभी लाइव देख लिया करें।